ट्रस्ट योर सेल्फ। तुमसे सब हो जाएगा, और तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? आई नो एग्जाम है, बट ये भवंडर से तुम्हें कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ तुम खुद हो, और कोई तुम्हें इस भवंडर से नहीं निकाल सकता। तो अपने आप पे शक करने से बेटर है कि एक ही बंदा है जो निकालने वाला है, तो उस पर ट्रस्ट करना तो जरूरी है ना। अगर उस पर ही हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम से हमें पार कौन कराएगा? इस एग्जाम से हमें पास कौन कराएगा? तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना तो जरूरी है। और अप डाउट करके पॉइंट क्या है? आपने पढ़ाई अच्छे से की है, आपने हर वो सैक्रिफाइस किया है जो करना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, दैट्स ओके। आप जितना कर सकते थे, जितना आपसे हो सकता था, आपने सब किया। तो अब पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके या स्ट्रेस लेके क्यों हम सिचुएशन को और डिफिकल्ट बनाएं? उससे बेटर है एक कॉन्सेप्ट पढ़ ले, एक क्वेश्चन रिवाइज कर ले, अपना दिमाग इन जगह पे ज्यादा दौड़ाए कि कैसे मैं पेपर लिखूंगी। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो, ऑलरेडी वो जो एक एनवायरमेंट होता है ना, वो ऑलरेडी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करा ही देता है। तो आप खुद से अभी से उसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो कि पैनिक सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है? आई नो बहुत डिफिकल्ट है, और होना भी चाहिए यार। यू आर डूइंग सीए, बट आप भी कम नहीं हो। आप भी आईसीआई को दिखा दो कि आपने सैक्रिफाइसेस किए, आपने पढ़ाई की है, आप में दम है, आप बन सकते हो सीए, आप कर सकते हो ये एग्जाम क्रैक, आप फाइनल में जा सकते हो। ये कोर्स आपके लिए है। आपने उसके लिए उतनी मेहनत की है, उतने क्लासेस किए, उतने सैक्रिफाइसेस किए, उतनी पार्टीज छोड़ी है। आप वो याद मत करो जो एक दो बार या 10 बार या 20 बार आपने पार्टी में गए होंगे, या आपने पढ़ाई नहीं की होगी, या आपने फोन चलाया होगा। आप उस चीज को याद करके अभी रिग्रेट मत करो। आप उस मोमेंट को याद करो जब आपने मेहनत की, और उस मेहनत के भरोसे आप पास हो जाओगे। आप अपना सिर्फ काम करो, पढ़ाई करो, वहां जाके बिल्कुल शांति से पेपर सॉल्व करो, अच्छे से नींद लो। ठीक है, एक पेपर हो गया, उस पेपर के बारे में डिस्कशन बिल्कुल मत करो। अगले पेपर के बारे में सोचो कि कुछ दिन अगले थोड़े हेक्टिक होने ही वाले हैं, क्योंकि वो आखिरी मोमेंट है। आप जिंदगी भर एग्जाम नहीं देते बैठ, जिंदगी भर पढ़ाई नहीं कर सकते हो ना, कभी तो एग्जाम आएगी। तब गिव अप करने के बारे में तो सोचना ही नहीं। कभी तो एग्जाम आएगी, कभी तो रिजल्ट आएगा, कभी तो फेस करना पड़ेगा, कभी तो शांति दिमाग से पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी वो मोमेंट है, अभी वो मोमेंट है जिसमें आप उस चीज को खत्म कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो कर दो यार, खत्म करो, तुम कर सकते हो यार। क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, मुझे याद नहीं आएगा, मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे क्वेश्चन को देखूंगा, मेरे को तब कैसे होगा, फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी? क्यों ये बार बार बोलना है? अभी ये बोलने का टाइम है, अभी ये पढ़ने का टाइम है, और पेपर देने का टाइम है, और बात को भूल जाने का टाइम है। जो होगा देखा जाएगा। पढ़ाई कर ली है ना, सब कर लिया है, दो चार चीजें छूट गई है, फॉरगेट इट। छूटता ही है, कोई 100% प्रिपेयर नहीं रहता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि अभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने से बेटर है पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इन सब पे थोड़ा ध्यान दे दो। वो 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी बाकी पेपर्स की कैसी रहेगी, कैसे मैं पढ़ूंगा, हर पेपर के बाद पहला थॉट वो लाओ। पेपर कैसा गया वो थॉट मत लाना। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप पे भरोसा रखना आपको बहुत जरूरी है, अदरवाइज और कोई नहीं आने वाला आपको एग्जाम पास कराने, कोई नहीं आने वाला आपकी एग्जाम्स को लिखने। इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अल्टीमेटली क्रेडिट तो आपको ही मिलेगा। अल्टीमेटली आप ही नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, तो कोई और कैसे आएगा? और लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल, एक ट्रेलर है कि कैसे लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस को हैंडल करना है, कैसे तुम्हें
शांति से दिमाग को ठंडा रख के चीज़ों को डील करना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। तो ऐसे बहुत मकाम आने वाले हैं भाई लाइफ में। अभी से ही डर जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको तुम अवॉइड कर भी नहीं सकते। एग्जाम तो तुम अवॉइड कर भी दो, स्किप कर दो अटेम्प्ट, या फेल हो जाओ, सब अवेलेबल है, सब अलाउड है। कभी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती है जो अपन ना स्किप कर सकते हैं ना फेल हो सकते हैं। यू हैव टू विन तब। तो ये इसकी प्रैक्टिस समझ लो। और एग्जाम है यार, तुमने पूरी प्रिपरेशन की है, बस यही ध्यान रखो। आ रहा है मुझे, मैं कर सकती हूँ, मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यही अपने आप को बार बार बोलना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो डोंट पैनिक। अपने आप को ये बार बार बोलते रहोगे तो पैनिक सिचुएशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। नींद अच्छे से लो, तने 1-2 घंटा सो के चले गए, ठीक है। अच्छे से नींद लो, दिमाग शांत रखो। आपने पूरी प्रिपरेशन की है, आप कर सकते हो, आपसे ही होगा। अपने आपके लिए आपको करना ही पड़ेगा, अपने मॉम डैड के लिए आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू रॉक द एग्जाम, डोंट वरी। तो ऑल द बेस्ट एंड डू द बेस्ट यू कैन। बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, तुम सब कर लो। ऑल द बेस्ट।